हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सेफ्लॉक्स डी ड्रॉप के बारे में। सेफ्लॉक्स डी ड्रॉप के मैं आपको यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बताऊंगा। आप बने रहिए इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड या आपके हेल्थ से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। सेफ्लॉक्स डी ड्रॉप एक बहुत ही जाना माना एंटीबायोटिक आई एंड ईयर ड्रॉप है, जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकने वाले ड्रॉपों में से एक है। इसका उपयोग आँख में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो या फिर कान में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि आँख रेड होना या फिर कान बहना। इसके अलावा और भी कई प्रॉब्लम्स में इसे यूज़ किया जाता है, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा क्यों ये मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकता है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा क्यों ये डॉक्टर की पहली पसंद मानी जाती है और इसे यूज़ करने का क्या सही तरीका है। और अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो बच्चों को कितना ये दे सकते हो और किन्हें ये ड्रॉप यूज़ नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, पहले मैं दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे सेफ्लॉक्स डी ड्रॉप। यह एक 10 ml की पैकिंग में आता है और इस 10 ml की पैकिंग का जो प्राइस है वो है लगभग 57 रुपये, यानी 57 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है लेबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है सिप्रोफ्लॉक्सिन 0.3% और डेक्सामेथासोन 0.05%। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये ड्रॉप किन्हें नहीं देना चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये ड्रॉप नहीं देना है। अगर आप इन बच्चों को देना चाहते हो तो आपको पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही उन बच्चों को आप दे सकते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किन किन कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आँखों में इसके इस्तेमाल बताता हूँ। जिन लोगों की आंखें रेड हो गई हों उनके लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किसी को चोट लगी हो और थोड़ी आंखों पे सूजन भी आ गई हो और थोड़ा रेडनेस भी आ गया हो आंखों में, ऐसी कंडीशन में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर किसी को खुजली हो रखी हो बहुत ज़्यादा आंखों में और चुभन भी हो रखी हो, तो ऐसी कंडीशन में आप ये ड्रॉप दे सकते हो। या फिर किसी को आंखों में जलन बहुत ज़्यादा हो रही हो और पानी भी निकल रहा हो आंखों में, तो ऐसी कंडीशन में भी आप बेझिझक इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपके आंखों में किसी प्रकार का धूल मिट्टी चली गई है, आंखों को साफ करना चाहते हो आप, तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी के आंखों में दर्द हो तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो हुए आंखों में इस्तेमाल। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी दवा हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। दोस्तों, अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके मुझे मैसेज अब कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों, पहले मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब आपको कमेंट्स का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि अब मैं बिजी नहीं हूँ। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इसके कान में क्या उपयोग होते हैं। दोस्तों, कान के लिए, जैसे किसी का कान बह रहा हो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। कान में फोड़ा फुंसी हो रखी हो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। या फिर किसी के कान में खुजली हो रही हो बहुत ज़्यादा, उसमें इसे यूज़ कर सकते हो। या फिर किसी को कान में जलन और दर्द हो उसमें भी इसे अप्लाई कर सकते हो। ये कान के लिए भी बहुत ही बेस्ट ड्रॉप है। तो दोस्तों, ये थे इसके कान में ही उपयोग। अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ कैसे करना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है इसके अंदर। दोस्तों, अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो जिन बच्चों की उम्र 3 साल से 10 साल के बीच है उन बच्चों को आप आंखों में इसे यूज़ करोगे। एक बूंद सुबह, एक बूंद दोपहर, एक बूंद रात में, तीनों टाइम। और अगर जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर है वो लोग इसका इस्तेमाल 2 बूंद डालेंगे, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद रात में। इस तरीके से यूज़ करना है आंखों में। अगर आप कान में इसे यूज़ करना चाहते हो तो बच्चों को कान में देना होता है 2 बूंद, 3 साल से 10 साल के बच्चों में 2 बूंद सुबह शाम के हिसाब से। और अगर आप बड़ों में देना चाहते हो तो बड़ों में ये 3 बूंद से लेके 4 बूंद तक सुबह और 3 बूंद से लेके 4 बूंद तक शाम को आपको देना होता है, 2 टाइम सुबह शाम। कई बार इसके डोज को घटाया और बढ़ाया भी जाता है डॉक्टर के अनुसार। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये दवा इतनी ज़्यादा मार्केट में क्यों बिकती है,
क्यों डॉक्टर सबसे ज़्यादा इसे रिकमेंड करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आंखों के हर मर्ज में यूज होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो एक फ़ायदा ये होता है, और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब डॉक्टर इस दवा को रिकमेंड करते हैं तो ये दवा और दवाओं से सस्ती भी है, तो इसे हर कोई परचेस भी कर लेता है। अगर ज़्यादा महंगा ड्रॉप होता है तो अगर आदमी एक बार अफोर्ड करता है फिर दोबारा उसे नहीं खरीदता है। तो मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही कम प्राइस का जो है ड्रॉप है, और आप हर मेडिकल स्टोर पे इसे आसानी से खरीद सकते हो। ये आपको हर जगह मिल जाता है। अगर आपको ये हर जगह ना मिले तो आप ऑनलाइन भी इसे मंगा सकते हो। इसीलिए ये जो ड्रॉप है ये डॉक्टर की पहली पसंद है, और ये मार्केट में भी लोग मांग के ले जाते हैं, क्योंकि ये आसानी से बिकती है और बहुत ही असरदार दवा है। रिजल्ट इसका कहे तो रिजल्ट सबसे बेस्ट है, इसीलिए दवा सबसे ज़्यादा बिकती है। अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले साइड इफेक्ट। दोस्तों जब आप इसे आंखों में डालते हो, आंखों में डालने के बाद खुजली बढ़ जाए बहुत ज़्यादा, आंखों के साइड साइड में एलर्जी जैसी महसूस हो, तो समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर अगर कोई कान में इसे यूज़ कर रहा है और कान में बहुत तेज़ खुजली मचने लगे और बहुत ज़्यादा बेचैनी से होने लगे, या फिर किसी को वोमिटिंग से भी आने लगे, तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हो कि आपको सूट नहीं हो रहा। या फिर आपका स्वाद बदल जाए, टेस्ट ना आए कोई चीज़ का, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा आपको सूट ना हो तो इस दवा को दोबारा यूज़ ना करें। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ये लगभग हर किसी को सूट करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।